नमस्कार, बहुत स्वागत आप सभी का। मैं हूं सुशांत सिन्हा। इस दिल्ली ब्लास्ट मामले की जैसे जैसे जांच आगे बढ़ रही है, बहुत बड़े बड़े खुलासे हो रहे हैं। ये सारे लोग जो पकड़ में आए हैं, जिसमें वो महिला डॉक्टर भी शामिल है, जब इनसे पूछताछ हो रही है कायदे से, तो ये तोते की तरह बोल रहे हैं। और अभी भी इनसे बहुत जानकारियां निकलनी बाकी हैं, लेकिन अब जो खुलासे हो रहे हैं वो बहुत शॉकिंग है, जो इस वीडियो में आज आपको बताने वाला हूं। क्योंकि इस वक्त देश में इन 5 चेहरों की चर्चा हर जगह है, जिसमें से डॉक्टर उमर जो चश्मे वाला है वो तो ऊपर निकल लिया कहा जा रहा है, इसी ने ब्लास्ट किया था। लेकिन ये मुजम्मिल और बाकी 4 लोग जो पकड़े गए, इनके पास से जो जानकारी मिल रही है, ये बहुत शॉकिंग और बहुत गंभीर जानकारी है, जिसके बारे में आज आपको बताऊंगा तो आप भी हैरान रह जाएंगे। पहली जो बड़ी जानकारी अब निकल कर आई है वो ये कि ये लोग दिल्ली में, दिल्ली क्या देश में, दिवाली पर बड़े धमाके की फिराक में थे। फिर प्लान को इन्होंने पोस्टपोन किया। दिल्ली ब्लास्ट केस के बाद जब पूछताछ हो रही है, तो यह जानकारी मिल रही है कि ये लोग दिवाली को टारगेट कर रहे थे बॉस। और इन्होंने लास्ट मिनट प्रोग्राम जो है वो कैंसिल किया और चेंज किया। वो क्यों किया, वीडियो में आपको आगे बताऊंगा, उसके बारे में क्या है पता चल रहा है। दूसरी चीज, ये लोग दिल्ली ही नहीं, राम मंदिर और काशी विश्वनाथ मंदिर को भी निशाने पर लेने वाले थे। यानी जो आग लगी हुई है राम मंदिर बनने को लेकर, या फिर जो हिंदुओं को टारगेट करने को लेकर, वो इनके दिमाग में थी बॉस। और इसीलिए कहा जा रहा है कि ये लोग दिल्ली के अलावा देश के अलग हिस्सों में जो अटैक करते सो करते, वो गुजरात में केमिकल अटैक करते सो करते, लेकिन उसके अलावा ये लोग राम मंदिर और काशी विश्वनाथ मंदिर को टारगेट करने वाले थे। और इससे इनके 2 बड़े मंसूबे पूरे होते। एक तो जो हिंदुओं को टारगेट करना था वो करते, दूसरा देश में बवाल हो जाता अगर राम मंदिर में या काशी विश्वनाथ में ऐसा कुछ हो जाता, तो पूरे हिंदुस्तान में आग लगाने की फिराक में थे। और इसीलिए मैं जब कह रहा हूं आपसे बार बार कि भाई सुरक्षा एजेंसीज को नमस्कार कीजिए, प्रणाम कीजिए कि उन्होंने इस देश को बचा लिया, वरना इनकी प्लानिंग क्या थी अभी वीडियो में आगे बताऊंगा, तो आप और शॉक्ड रह जाएंगे सुनकर कि किस लेवल पे ये जाने वाले थे। लेकिन आप खुद देखिए कि जब ये इतनी बड़ी चीजें करने वाले थे, इसलिए अब कहा जा रहा है कि सरकार भी इसको एक्ट ऑफ वॉर मान रही है। सरकार के सूत्रों के हवाले से खबर छप रही है कि भाई ये एक्ट ऑफ वॉर है, और अगर एक्ट ऑफ वॉर है तो ऑपरेशन सिंदूर पार्ट 2 होना भी लगभग तय मानकर चलिए कि नरेंद्र मोदी छोड़ेंगे नहीं, वो ये तो उन्होंने क्लियर ऐलान कर दिया है। लेकिन अभी संकट एक और बड़ा है। कहा जा रहा है, कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा है कि दिल्ली में अभी भी कोई एक कार घूम रही है। ब्लास्ट के बाद एक और नया खुलासा होने की बात है कि क्या एक और कार घूम रही है, उसको लेकर क्या जानकारी निकली है और उस पर क्या जानकारी मिल रही है, बड़ा सवाल है। क्योंकि कई लोग ये कह रहे हैं, ये भी खबर आई कि जो ये सो कॉल्ड डॉक्टर मॉड्यूल था, डॉक्टर क्या थे, ये तो जान बचाने वाले थे नहीं, ये तो मारने वाले लोग थे। तो ये लोग जो है, डॉक्टर मॉड्यूल जो है, इसने 2 और कार खरीदी थी। जो दिल्ली में कार फटी, उसके अलावा 2 और कार। जम्मू कश्मीर पुलिस कॉल लॉग को पढ़ रही है, आधार कार्ड, डेटा बैंक, ड्राइविंग लाइसेंस, पूरी ट्रैवल हिस्ट्री, सब कुछ चेक कर रही है। क्योंकि संभव है कि अगर 2 और कार खरीदी होगी, तो ये लोग जो है वो घूमने का प्लान तो बना नहीं रहे होंगे। भाई इनके दिमाग में तो यही चल रहा था कि दूसरों को ऊपर कैसे भेजना है, ये खुद कहां जाएंगे, इनका प्लानिंग थोड़ी था। तो वो 2 कार कहां है, इसको लेकर एक बड़ा प्रश्न है। दूसरा बड़ा प्रश्न है कि कुछ ऐसी भी बातें चल रही कि कहीं और एक्सप्लोजिव तो नहीं है। जैसा कि वहां से फरीदाबाद से 2600 किलो एक्सप्लोजिव मिलने के बावजूद आप देखिए लाल किले में ब्लास्ट हो पाया, तो क्या इन लोगों ने और भी कहीं इस तरह के कोई हिसाब तो नहीं रखा हुआ है। और इसलिए बहुत तेजी से मैं अगर आपको दिखाऊं, देश के अलग अलग हिस्सों में जो है वो सर्च ऑपरेशन चल रहा है। आप देखिए जम्मू कश्मीर में अलग अलग जगहों पर छापेमारी चल रही है, ठिकाने सर्च किए जा रहे हैं। और मुझे कई बार बड़ा अफसोस होता है, इस देश ने कश्मीर के लोगों को क्या नहीं दिया, फिर भी वहां कुछ लोग जो है छुपकर चलाते हैं, कुछ लोग जो हैं वो आतंकियों के जनाजे में जाते हैं, और कुछ लोग जो हैं वो टेररिस्ट के इस पूरे काम में, टेररिज्म के इस काम में लगे रहते हैं। क्या चाहिए इनको, और मुझे तो समझ में नहीं आता कि इस देश से इनको क्या कलेजा काट के दे दें, क्या कर दें, वो भी दे ही दिया है ऑलमोस्ट, फिर भी ये लोग रुकने वाले नहीं। तो इसीलिए बहुत तेजी से जांच आगे बढ़ाई जा रही है कि कहीं कुछ और चीज जो है वो ना प्लान की हो इन लोगों ने। दिल्ली ब्लास्ट के बाद परवेज अंसारी के घर से 6 कीपैड वाले मोबाइल और इंटरनेशनल सिम भी बरामद हुआ है। विदेशी आकाओं से इसी से बात करता था। आप देखिए ये लोग कितने स्मार्ट हैं, स्मार्टफोन ट्रैक हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, इसलिए कीपैड वाला मोबाइल यूज कर रहा है ताकि वहां हैंडलर से जो है वो बात हो जाए और सारी जानकारी जो है वो ले ली जाए। इसी बीच दिल्ली ब्लास्ट का एक लेटेस्ट सीसीटीवी फुटेज भी सामने आ गया है, जिसमें कार में धमाका होता भी दिख रहा है।
क्योंकि कई लोगों के मन में प्रश्न था कि कहीं ये डॉक्टर उमर निकल के भाग तो नहीं गया होगा। तो उस सीसीटीवी फुटेज में क्या दिख रहा है, मैं आपको एक बार दिखाता हूं। वो जो सीसीटीवी फुटेज अब सामने आई है, जरा इसको गौर से देखिए एक बार। ये वो फुटेज है जिसमें आप देखेंगे कि ब्लास्ट होता हुआ एकदम से नजर आता है। ये देखिए, ट्रैफिक चल रहा है, पूरा ट्रैफिक जैम है, और अचानक से आप देखिए ब्लास्ट होता है। देख रहे हैं, दाहिनी तरफ लग रहा है वो I-20 कार थी, और उसी में जो है ये ब्लास्ट होता है, और पूरा इलाका जो है वो दहल जाता है। और आप सोचिए कितना ट्रैफिक वाला इलाका इन कमबख्तों ने चुना कि भाई लोगों को कैसे नुकसान पहुंचाया जा सके। और जो मैं आपसे कह रहा था, बार बार वही बात सामने आ रही है कि पैनिक में इसने अटैक कर दिया। क्योंकि जिस तरीके से बॉम्ब को ये लोग बनाते हैं कि उसमें छर्रा और ये सारी चीजें डाल वाल के, कील वील डाल के ऐसा बनाते हैं ताकि और नुकसान पहुंचे, लोगों के देह जो है वो रगड़ाते हुए भी जाए तो पूरा खून खच्चर हो जाए। वो चीज जो है करने के लिए इन लोगों ने, यहां जो धमाका हुआ उसमें वो दिख नहीं रहा है। इसका मतलब चूंकि वहां गिरफ्तारियां होने लगी और पैनिक में भाई साहब जो है वो गए, और इन्होंने 3 घंटे मस्जिद की पार्किंग में, वहां लाल किले के पास की पार्किंग में बिताई। और वहां गाड़ी में बैठे बैठे जो भी इसने अपना सोचा होगा कि भाई हैंडलर से या तो निर्देश आना होगा, या सोच रहा होगा कि और थोड़ी भीड़ बढ़े तब जाके अटैक करूं। और ये उस जैन मंदिर और हिंदू मंदिर के पास पहुंचता उसके पहले जो है इसने ब्लास्ट किया, क्योंकि वहां पे शायद पुलिस वुलिस दिख गई होगी, तो इसको लगा होगा कि हम वहां तक तो नहीं पहुंच पाऊंगा, पकड़ा जाऊंगा, तो यहीं पे कांड कर देता हूं। तो ये सारी जानकारियां अब धीरे धीरे बाहर आ रही हैं। कहा जा रहा है कि इसमें ये पहले मयूर विहार भी गया था, कनॉट प्लेस भी गया था, मतलब भीड़ भाड़ वाली कौन सी जगह हो ये तलाश रहा था। और आखिर में इसने जो है वहां चांदनी चौक के पास जो है वो ब्लास्ट किया है। लेकिन आप देखिए ये लोग काम कैसे करते हैं। जांच में जो खुलासे हो रहे हैं, अभी दिवाली पे क्या प्लान था, राम मंदिर को क्या लेके प्लान था, वो आगे बताऊंगा। लेकिन आप देखिए 37 दिन पहले शादी में इन लोगों ने अपना पूरा टेररिस्ट आतंकियों का जो है वो ग्रुप बना लिया, जिसमें ये महिला जो है डॉक्टर शाहीन सईद, ये बहुत इंपॉर्टेंट बताई जा रही है। वो जो मसूद अजहर ने ऑपरेशन सिंदूर में जो उसके परिवार के लोग मारे गए और उसके बाद महिला विंग बनाया था, उसका हिंदुस्तान में काम ये देख रही थी, कहा जा रहा है। तो पहले आतंकियों के जनाजे में जाते थे, वहां पर कहा जाता था कि भाई लोग संपर्क में आए और आतंकी बन रहे हैं। अब शादी ब्याह में काम चल रहा है। ये अपने आप में सोचिए कि कितनी बड़ी बात है कि इस तरह की चीजें अब शादी ब्याह में हो रही हैं, कि वहां पर आपने जो है वो लोगों को मिला के और जो है वो काम कर दिया। डॉक्टर शाहीन सईद जो है ये 45 साल की है, लखनऊ की, मुजम्मिल की करीबी थी, कार में राइफल रखी हुई थी। मुजम्मिल शकील जो है इसने 2900 किलो विस्फोटक जुटा कर रखा था। आदिल अहमद जिसने पोस्टर लगाए थे जैश के, जिसके बाद सारा पूरा मामला खुलना शुरू हुआ। और डॉक्टर सज्जाद अहमद, ये उमर का दोस्त था, डॉक्टर उमर का, जो फट गया है। पुलवामा ठिकाने वाले मॉड्यूल से इसका संबंध बताया जा रहा है। तो ये सारे लोग जो है अब ये इनसे पूछताछ चल रही है और उसके हिसाब से ये जानकारियां बाहर आ रही है। ये जो डॉक्टर उमर उन नबी मरा है, ये इसको अब इसकी भी कुंडली खुल रही है। तो बताया जा रहा है कि ये जब जम्मू कश्मीर में था, इसको मेडिकल कॉलेज से निकाल दिया गया था। और उसकी वजह क्या है भाई, जो रिपोर्ट छप रही है उसके मुताबिक एक मरीज की मौत का इसको जिम्मेदार माना गया। अब आप सोचिए कितनी बड़ी बात है कि कहा यह जा रहा है कि भाई इसने जो है 2003 में श्रीनगर से एमबीबीएस किया, एमडी की पढ़ाई करके अनंतनाग गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में बतौर सीनियर रेजिडेंट डॉक्टर ज्वाइन कर चुका था। लेकिन इसका तौर तरीका ठीक नहीं था। जो साथी डॉक्टर थे, पैरामेडिकल स्टाफ थे, मरीज भी अक्सर शिकायत करते थे कि बहुत बदतमीज था, अपने काम पर ध्यान नहीं देता था और अस्पताल से गायब रहता था। इसकी भाभी क्या कह रही है कि नहीं नहीं बहुत सीधा था, कुछ तो करता ही नहीं था, देवता तुल्य था, इस टाइप का हिसाब था। मतलब एकदम क्या बोले, ऐसा दूध का धुला हुआ था। लेकिन जो आसपास की पब्लिक है वो बता रही है कि गायब रहता था, और इसलिए कहा जा रहा है कि एक दिन मरीज की हालत बिगड़ गई और उस दिन ये ड्यूटी से गायब था। कहीं गया होगा अपना रेडिकल होने के लिए या उसकी ट्रेनिंग लेने के लिए, जो भी गया होगा। लेकिन इस तरीके से अब आप सोचिए डॉक्टर्स जो है वो पकड़े जा रहे हैं कि वो आतंकी हमला कर रहे हैं। तो जो लोग ये कहते थे कि अरे गरीब है इसलिए आतंकी बन गया, जो लोग ये कहते थे कि भाई पढ़ा लिखा नहीं इसलिए आतंकी बन गया, ये सब फिजूल की बात है बॉस। पढ़ लिख के डॉक्टर बन के आतंकी हमला कर रहा है। और आप देखिए कि अब आपको बताता हूं जो खुलासे हो रहे हैं। कहा जा रहा है कि इन लोगों ने प्लानिंग की थी कि भीड़ भाड़ वाले इलाके को टारगेट करना है, और इसलिए इन्होंने दिवाली का दिन चुनने की बात की थी। लेकिन उसी के साथ 26 जनवरी का भी प्लान था। अब लास्ट मिनट पर दिवाली वाला प्लान कैंसिल हुआ है, और जांच एजेंसियां जो हैं वो इसी की जानकारी जुटा रही हैं कि ये दिवाली वाला प्लान कैंसिल क्यों हुआ, क्योंकि हो सकता है दिवाली में सुरक्षा इतनी बढ़ी हुई थी कि ये कर ना पाए हों।
इसलिए इन्होंने कैंसिल किया कि 26 जनवरी को करते हैं, उस दिन और बड़ा कुछ प्लान करते हैं। लेकिन या फिर कोई और वजह थी, तो जो मैंने आपको कल बताया था वीडियो में कि वहां पर इनके मोबाइल से जो डेटा निकाला जा रहा है, उससे अब ये जानकारियां निकल कर आ रही हैं और उससे तार जोड़े जा रहे हैं कि आखिर हुआ क्या था। मेवात से वो मौलवी भी गिरफ्तार हो गया जिसने इसको घर किराए पे दे रखा था। एक और बड़ी चीज आप देखिए कि राम मंदिर और काशी विश्वनाथ मंदिर को टारगेट करने का तो ये लोग प्लान कर ही रहे थे। जो अब खुलासा हो रहा है, ये जो महिला बता रही है, डॉक्टर जो पकड़ी गई है, कि इनके टारगेट पर अस्पताल भी थे बॉस। आप सोचिए कि ये लोग अस्पताल टारगेट करना चाहते थे ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग जो है उनकी कैजुअलिटी हो। तो जो पूरा प्लान था, अगर आप इसको गौर से समझने का प्रयास करेंगे, क्योंकि पहले भी जो मैंने आपसे कहा कि ये लोग बड़ा प्लान कर रहे थे, 20 टाइमर मिलना। अब इनके निशाने पर क्या-क्या था, आप देखिए, राम मंदिर, काशी विश्वनाथ मंदिर, इसके अलावा और बड़ी ऐसी जगह जहां भीड़-भाड़ हो, कई अस्पताल, गुजरात में केमिकल वेपन के जरिए हमला करो। भाई किसी वहां दूध की फैक्ट्रीज हैं, दूध में मिला दो, पता नहीं कितने लाखों लोग मरते, कितने दिन तक मरते रहते। मतलब पाकिस्तान जो है, ये मसूद अजहर, हाफिज सईद वगैरह, इतना ज्यादा अंदर तक इनको जो है ना, ये नरेंद्र मोदी ने जो ठोका, उसने अंदर तक इतना घायल किया कि इन्होंने सोचा था कि हिंदुस्तान में ना आग लगा देंगे, आग जैसा कभी नहीं हुआ होगा। वो तो हमारी सुरक्षा एजेंसीज की कामयाबी है, बहुत सैल्यूट है उनको कि उन्होंने देश पर इतिहास का सबसे बड़ा आतंकी हमला होने से रोक दिया, वरना आज क्या ही होता, आप एक बार अंदाजा लगाइए। और इन लोगों की आप प्लानिंग देखिए, इसमें राम मंदिर जब बना है उसकी आग जरूर लगी हुई थी, क्योंकि 2 साल से ये लोग जो है वो कहा जा रहा है कि धीरे 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 हथियार जमा कर रहे थे, अब विस्फोटक जमा कर रहे थे। क्योंकि मैंने आपको कहा कि अमोनियम नाइट्रेट जो है उससे तो खाद भी बनता है, तो वो जमा करना कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है, लेकिन एक बार में इतना मिल नहीं पाएगा, तो धीरे 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 उसको इकट्ठा किया और उसके साथ क्या एक्सप्लोजिव मिलाना है जिससे वो विस्फोटक बन जाए, उसकी तैयारी चल रही है। गुजरात में जो लोग पकड़े गए हैं उनको ड्रोन के जरिए हथियार आया था, तो ये ड्रोन कितना घातक है भाई, बहुत पोरस बॉर्डर है। आप कहीं गिरा दिए, उसको बता दिए कि देखो उधर गिरा हुआ, हर जगह आप ड्रोन की कैसे नजर रखिएगा। तो बहुत सिस्टमैटिक ढंग से ये चीजें चल रही थी। जैसे जैसे जांच आगे बढ़ रही है, भयंकर खुलासे हो रहे हैं, जिससे ये साफ लगता है कि हिंदू इनके निशाने पर थे, हिंदू मंदिर इनके निशाने पर थे, नरेंद्र मोदी सरकार इनके निशाने पर थी, और ये पूरा का पूरा देश तबाह हो, बर्बाद हो, खून के आंसू रोए, ये इनकी प्लानिंग थी, जो ये कर नहीं पाए। आपकी राय क्या है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। नमस्कार।